एक व्यक्ति बहुत परेशान था। उसके दोस्त ने उसे सलाह दी कि कृष्ण भगवान की पूजा शुरू कर दो। उसने एक कृष्ण भगवान की मूर्ति घर लाकर उसकी पूजा करना शुरू की। कई साल बीत गए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दूसरे मित्र ने कहा कि तू काली माँ की पूजा कर, जरूर तुम्हारे दुख दूर होंगे। अगले ही दिन वो एक काली माँ की मूर्ति घर ले आया। कृष्ण भगवान की मूर्ति मंदिर के ऊपर बने एक टांग पर रख दी और काली माँ की मूर्ति मंदिर में रखकर पूजा शुरू कर दी। कई दिनों बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि जो अगरबत्ती धूप बत्ती काली जी को जलाता हो उसे तो श्री कृष्ण जी भी सूंघते होंगे। ऐसा करता हो कि श्री कृष्ण का मुंह बांध लेता हो। जैसे ही वो ऊपर चढ़कर श्री कृष्ण का मुंह बांधने लगा, कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो हैरान रह गया और भगवान से पूछा, इतने वर्षों से पूजा कर रहा था तब नहीं आए, आज कैसे प्रकट हो गए? भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हुए कहा, आज तक तू एक मूर्ति समझकर मेरी पूजा करता था, किंतु आज तुम्हें एहसास हुआ कि कृष्ण सांस ले रहे हैं, बस मैं आ गया। मनुष्य के जीवन के एक क्षण का भी पता नहीं है। न जाने किस पल में प्रलय हो जाए, कब मृत्यु आ जाए। इसलिए अमुक स्थिति हो जाने पर भगवान का भजन करूंगा, ऐसी धारणा छोड़ देनी चाहिए और अभी जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में भगवान की कृपा का आश्रय करके साधन आरंभ कर देना चाहिए। आधे क्षण का भी विलंब नहीं करना चाहिए। पता है हमारे दोष क्या होते हैं? उत्साह तथा रुचि पूर्वक दूसरों के दोष देखने से हमारा मन भी बुरे विचारों से भर जाता है। वह एक ऐसा कूड़ेदान बन जाता है जिसमें दूसरों का कूड़ा कचरा भर जाता है। यदि शांति चाहिए तो दूसरे के दोष मत देखो, बल्कि अपने ही दोष देखो। अपने भूल अपने ही हाथ सुधर जाए तो यह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है कि दूसरे उसे सुधारे। त्रुटियां किए बिना कोई व्यक्ति बड़ा और महान नहीं बनता है। गलतियों के लिए दूसरों को दोष देने की अपेक्षा उनसे सबक लेना चाहिए। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कीजिए, जो स्वीकार ना जा सके उसे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं से लड़ता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। दोष देखना भी दोष है। मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उनके दोष देखता है और आलोचना करता है। परिणाम यह होता है कि दूसरों के दोषों का सुधार तो होता नहीं। दोषों का लगातार चिंतन करने से वे दोष संस्कार रूप से उसके अपने अंदर घर कर लेते हैं। इससे पहले के रहे दोषों की पुष्टि होती है, उन्हें बल मिल जाता है। फिर अपने दोषों का दिखना बंद हो जाता है, बल्कि कहीं कहीं तो उनमें गौरव बुद्धि हो जाती है, जिससे पतन का पथ प्रशस्त हो जाता है। जब मनुष्य दूसरों को सुधारने के लिए उसके दोष देखता है, तब स्वाभाविक ही वह मानता है कि मुझमें दोष नहीं है, गुण है। इससे गुणों का अभिमान बढ़ जाता है और दोष बढ़ते रहते हैं। जहाँ अपने दोष देखने की आदत छूटी कि फिर उसका जीवन ही दोषमय बन जाता है। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनते समय एक छोटा सा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निष्फलता देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके भक्त के लिए क्या उचित है। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। एक बार की कथा है। देव ऋषि नारद और ऋषि अनगरा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नजदीक ही झूठी पतलों का ढेर लगा हुआ था। उस झूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान का मालिक उसको जोर से डंडा मारता है।
डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। यह दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अनगरा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपने जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखे, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे झूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसलिए उसे जन्मों जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। कृष्ण जी का आदेश। एक बार एक अत्यंत गरीब महिला जो कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी, अत्यंत ही विकट परिस्थिति में आ गई। कई दिनों से खाने के लिए पूरे परिवार को नहीं मिला। एक दिन उसने रेडियो के माध्यम से श्री कृष्ण को अपना संदेश भेजा कि वे उसकी मदद करें। यह प्रसारण एक नास्तिक, घमंडी और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उसके घर पर देकर आए, और जब वो महिला पूछे कि किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन कर लिया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है, जब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया, तो उसने कहा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? तो उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। मेरा कृष्ण जब आदेश देता है तो शैतान को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। ऐसा ही होता है भक्ति भाव। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।